सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 21% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 24% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -0% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 18.5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -2.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 4 गुना बढ़ गई। बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ लगभग 1365 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 1% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -72% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -3.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 18.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 2 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 124.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 33.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 11.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर अप्रॉक्स 3 गुना की वृद्धि दिखाई, जो कंपनी के लिए प्रभावशाली परफॉर्मेंस रही। लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 1.5 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में अप्रॉक्स 3.5 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की जबरदस्त परफॉर्मेंस को दिखाता है। साथ ही क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 28% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 63% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 34% बढ़े हैं और 4 सालों में 71.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -9.5% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 13% का इजाफा हुआ है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 102% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 119% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 63% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 73% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वापसी हुई है, जो एक सफल फाइनेंशियल टर्नअराउंड को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 25 जून 2025 को सुनील डसूजा ने 22,000 शेयर्स इन्वेस्ट किया 1115.8 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.5 करोड़। 23 जून 2025 को अजीत कृष्ण कुमार ने 4,400 शेयर्स बेचे 1087.33 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 47.5 लाख। 19 जून 2025 को निधि वर्मा ने 747 शेयर्स एग्जिट कर लिए
1076.4 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 8 लाख। 19 जून 2025 को निधि वर्मा ने 733 शेयर्स बेचे 1076.13 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 7.9 लाख। 16 जून 2025 को अजीत कृष्ण कुमार ने 4.4 थाउजेंड शेयर्स खरीदे 1114.6 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 48.7 लाख। 16 जून 2025 को पुनीत गुप्ता ने 2000 शेयर्स खरीद लिए 1126.7 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 23.1 लाख। 12 जून 2025 को निधि वर्मा ने 1.5 थाउजेंड शेयर्स खरीदे 1128.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 16.7 लाख। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष FII डील्स की ओर। 14 जुलाई 2025 को स्टेट स्ट्रीट मिसाई एक्वीएक्स USA इमी स्क्रीन नॉन लेंडिंग कॉमन ट्रस्ट फंड ने 1.2 लाख शेयर्स खरीदे 1076.8 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 12.8 करोड़ था। 14 जुलाई 2025 को स्टेट स्ट्रीट मिसाई एक्वीएक्स USA इमी स्क्रीन नॉन लेंडिंग कॉमन ट्रस्ट फंड ने 1.2 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 1076.8 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 12.8 करोड़ था। इस क्वार्टर के FII डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। अब नजर डालते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। डॉट स्टॉक का करंट प्राइस 950.2 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1360 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1120.85 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 21.9% अप है। शेर खान ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1340 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1150.9 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 15.3% अप है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1067 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 960.2 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 12.8% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।